जय श्री माता जी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 9वें एपिसोड पे हम एकत्रित हुए हैं। यादें, जैसे होता है कि आगे पीछे कुछ पुरानी आ जाती याद, बाद वाली, कभी बाद वाली पहले की, और ऐसे करते आगे पीछे जाना पड़ रहा है। उसके लिए एक क्षमा प्रार्थी हूँ। आज दशहरा है और 12 अक्टूबर 2024, और ये बड़ा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जिसमें जो है अच्छाई की जीत हुई बुराई से। और इसी को लेकर सहयोग भी आज आपके सामने खड़ा है, एक अच्छाई के स्वरूप में। और बुराई की शक्ल बड़ी होती है, और अच्छाई की जो एक छोटा सा लौ होती है, वो इस पूरे अंधकार को एक लौ मिटा सकती है। ये श्री माता जी ने सहज योग के द्वारा हम सबको जागरूक किया है इन बातों को लेकर। तो अपने अनुभवों से मैं वो छोटा सा दिया प्रज्वलित करना चाहूंगा, जो मेरा समय आदिशक्ति के सम्मुख बीता। संगीत की दुनिया में माँ ने मुझे तैयार किया, मुझे एक अपना यंत्र बनाया कि मैं सहज का प्रचार प्रसार अपनी कविताओं से, अपने म्यूजिक से आप तक पहुंचा सकूं। श्री माता जी ने स्वयं इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत योगदान दिया अपना। और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो भजन आपने अभी पीछे सुने थे, वे सबसे महत्वपूर्ण भजन मैंने इनके बारे में बोला था कि श्री माता जी ने ये स्वयं लिखे। और आपने ये जो सुने, इनमें जो चैतन्य से आपको अनुभव हुआ होगा। तो इसी तरह श्री माता जी ने जब रूहानी रोशनी बनाने का मेरे को कहा था मुंबई में, कि कोई कमी नहीं छोड़नी है, बड़े स्टूडियो में बनना है, तो उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इसके पहले ही, 6 महीने पहले, मैंने स्वयं ही जब आदिशक्ति वॉल्यूम 1 और 2 बनाए थे, तो मेरे को स्वयं ही लगा कि मैं एक और कैसेट खुद ही रिकॉर्ड करूं। और भजन तो मैं लिखता ही जा रहा था, और श्री माता जी के साथ जो भी बैठ के बन रहे थे, तो काफी हमारे पास जब भी 8 भजन तैयार होते थे तो एक नई एल्बम का निर्माण होने लगता था। तो प्रेरणा, जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, उसका निर्माण रूहानी रोशनी के 6 महीने पहले हो चुका था। इस बार मैंने गुप्त तरीके से इसको रिकॉर्ड किया, और इसमें कई ऐसे उम्दा भजन हैं जो श्री माता जी को बहुत पसंद आए। और उसमें ये वो वाला भजन है, रब्बानी बन आ तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, जो आपने पिछली बार सुना। और इसके अलावा क्योंकि मेरा पूना आना जाना बहुत हो रहा था, श्री माता जी के साथ बैठना हो रहा था, तो वहां पे मुझे बकरे सिस्टर्स मिली, सरिता और अनुरीता बकरे। इनके बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि श्री माता जी अक्सर कहती थी कि इनको जरूर आप अपने रिकॉर्डिंग्स में और अपने भजनों में लीजिए। तो ये एक ऐसा बढ़िया मेरे को मौका मिला कि प्रेरणा कैसेट में मैं उनके घर गया, उनके पिताजी से मैंने अनुमति ली और उनको दिल्ली ले आया। और दिल्ली ला के मैंने दिल्ली में कोई स्टूडियो बुक किया अच्छा सा, और वहां पे उनको लेकर हमने कुछ भजन तैयार किए, जिससे कि प्रेरणा कैसेट का निर्माण हुआ। उसमें ऐसे कई और भजन थे जो घर बैठे बैठे मेरे साथ, मेरे भैया, एक दीपक मिठा भैया, जो दिल्ली के बहुत वरिष्ठ पुराने सहयोगी रह चुके हैं, अब वियना में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, एवेलीन, जो वियना में है, वो हमारे घर ठहरी थी। और मैं उन दिनों प्रेरणा की तैयारी कर रहा था। सरिता और अनुरिता को घर पे बुलाया था, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। और हमने गुरु तत्व पे बनाया, और हमने अ, एक और बनाया पंजाबी में। दीपक मिठा जी ने मेरे साथ बैठ के हम दोनों ने शब्दों पे कार्य किया। और इस तरह से प्रेरणा जो कैसेट निकली, वो इतनी माँ को पसंद आई। जब मैंने माँ को बताया उसके बारे में, तो माँ ने बोला कि तुमने गुप्त होके ये बना दिया, मगर इसमें जो कमियां हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। और वो कमियों को सुन के, वो गणपति पुले में मैं लाया था, श्री माता जी ने गणपति पुले में सुना और मुझे बताया कि इसको रिकॉर्ड जो किया जाता है, वो एक अलग तरीके से, वो मुझे आइडिया दे रही थी कि क्या करना है।
तभी तैयारी हुई रूहानी रोशनी की, जिसमें कि जो भी कमियां थी, खामियां थी प्रेरणा की रिकॉर्डिंग में, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि स्टूडियो में कोई भी हेरफेर नहीं होनी, बहुत बढ़िया स्टूडियो हो और बहुत उम्दा आर्टिस्ट हो, और इसको बहुत ऊंचे स्तर का संगीत बनाकर मैं फिर गणपतिपुले में लेकर जाऊं। और सच में माँ की ऐसी असीम कृपा हुई। उन्हीं दिनों जब प्रेरणा की तैयारी हो रही थी, तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि श्री माता जी ने मुझे कहा था कि जमीन के नीचे जो पत्थर हैं, जमीन पे काम करना है। और जिसके कारण मुझे पत्थरों का काम भी मिला। और आपको जैसे मैंने बताया कि पत्थरों के काम में एक जो कार्य मैंने जिसका जिक्र पहले किया था, कि प्रतिष्ठान की, जब श्री माता जी झरोके ढूंढ रही थी जयपुर के ट्रिप में मेरे साथ, तो साथ ही साथ पुणे में प्लानिंग हो रही थी प्रतिष्ठान की ड्राइंग्स को लेकर, आर्किटेक्ट्स के साथ श्री माता जी तैयारी कर रही थी। तो उस समय एक प्रपोजल श्री माता जी ने मुझे दिया कि आप मध्य प्रदेश जाइए और वहां से पत्थर निकाल कर लाइए, और वो पत्थर मैं प्रतिष्ठान में लगाना चाहती हूँ। अभी प्रतिष्ठान में नींव लग रही थी, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, पहला पत्थर भी नहीं पड़ा था। ये पूना प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां से रवाना हुआ, जबलपुर गया। और बाबा मामा को खबर हुई कि संजय जबलपुर जा रहा है। उनके जबलपुर में कहीं जान पहचान थी, उन्होंने श्री माता जी को कहा कि मैं संजय के साथ जाऊंगा। तो मैं और बाबा मामा पत्थर की खोज में जबलपुर गए। पर श्री माता जी से मैंने उस समय एक बात पूछी थी कि माँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि पत्थर मुझे कहाँ से लाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा, जिस पत्थर को आप हाथ में उठाएंगे, और वो खान जिसका पत्थर होगा, वो पत्थर आपकी कुंडलिनी को जगा के आपके मस्तिष्क में एक रोशनी देगा। तो आप तस्वीरें लेते रहना जहां जहां पत्थर ढूंढते हैं, और जहां आपको जिस पत्थर की रोशनी आपके मस्तिष्क में आएगी, आप समझ लेना कि वहां पे यह पत्थर प्रतिष्ठान के लिए है। ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे को याद है, हम कैमरामैन को साथ लेके गए थे, और बहुत कई एक हफ्ता पूरा वहां पे जब खूब छानबीन करी, और कई जगह हम लोगों ने पत्थर को आजमाया, और कई कई जगह पत्थर को उठा उठा के उस जगह से उसको ईयरमार्क करते थे, फोटो लेते थे। एंड में जब फोटो डेवलप हुई, तो एक खान मैं भूलूंगा नहीं। वो एक मेरी कुंडलिनी की तस्वीर मेरे माथे पे आई, और एक जैसे कि एक लड़ी बिजली की उतर के, और एक बल्ब जलता है आपके मस्तिष्क में, बड़ा साफ नजर आया। तो भागे भागे हम गए, श्री माता जी को बताया कि श्री माता जी ये आया है। तो श्री माता जी ने कहा आप ढूंढिए इनको। तो वहां पता चला एक दुग्गल नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी खानें थी, और ये पत्थर उसकी जमीन से था। तो इस तरह से वो पत्थर फिर बाद में जाके उसको माइन किया गया, उसको प्रोसेस किया गया, उसको तोड़ के फिर हमारे अरुण गोयल जी के साथ, जो कि उस वक्त टेक ओवर कर गए थे प्रतिष्ठान के काम को, वो उन्होंने एक रेलवे का रेक बुक करा बाबा मामा की मदद से। उनकी जान पहचान थी वहाँ के पॉलिटिशियन से, और रेलवे के रेक में वो सारा पत्थर खानों से निकाल के उसको एक स्पेशल साइज में जो श्री माता जी चाहती थी, उसको डाल के भेजा। और सीधा वो वहां से जबलपुर से पुणे पहुंचा, और पुणे से वह पत्थर लगने लगा, प्रतिष्ठान की नींव लगी, और वह पत्थर प्रतिष्ठान की दीवारों में आज भी चमक रहा है, जिसको डोलोमाइट कहते हैं। उसी पत्थर को सबसे पहले प्रतिष्ठान के एंट्री डोर में लगाया गया, और फिर डोर बनाया गया। और मुझे याद है, श्री माता जी मुझे कहने लगी कि जब ये पत्थर लग रहा हो आपको वहां रहना है। और वहां मेरे सामने पूरा जो होता है स्ट्रक्चर, बाउंड्री वॉल का, और श्री माता जी के मेन घर का जब प्रतिष्ठान बन रहा था, तो मैं वहां जाता रहा और तस्वीरें लेता रहा। और श्री माता जी को मैंने दिखाया, और श्री माता जी बहुत प्रसन्न हुई। और यहाँ से ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य श्री माता जी ने हमारे हाथों से कराया। तो ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और इसकी तस्वीरें मैं अपर्णा जी से कहूंगा कि जरूर आपको दिखाएं, जो उस वक्त खींची गई थी, और वो जो बल्ब मेरे मस्तिष्क में आया था वो जरूर आपको दिखाएंगे।
अब चलते हैं, एक एक लीप लेते हैं रूहानी रोशनी पे, क्योंकि ये सारा कार्य जो हुआ था, ये 97 1987 87 88 के बीच में सब कुछ हो रहा था। ये बहुत महत्व, बहुत हिस्टोरिक, मैं कहूँगा ऐतिहासिक वक्त था मेरे जीवन का, कि श्री माता जी के साथ इतना उठना बैठना रहा और इतने अनुभव हुए कि कभी कभार कुछ मेरे को याद आ जाती तो मैं वापस वहां जाके आपको सुना देता हूँ। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, जबकि रूहानी रोशनी के गाने तैयार हो रहे थे, तो इसी तरह जन्म से जीवन पाना, जो श्री माता जी का मैंने आपको बताया था कि कबेला में एक मिरेकल हुआ था, जब बादलों से चैतन्य की वर्षा माँ ने करवाई, एक मतलब कि जबकि पूरी धूप निकली थी और भजन खत्म होते ही बादल बन गए, और जब वर्षा हुई तो श्री माता ने बताया कि कैसे ये भजन ने वो चैतन्य को बादलों में भेज के लोगों को आत्म साक्षात्कार देने का आयोजन किया है। तो भजनों में इतनी ताकत है, श्री माता जी ने कहा, खास करके ये वाला भजन। तो ये भजन को लेके, जागो कुंडलिनी माँ को लेके, और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भजन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग के पहले मेरा आना जाना लगता था पूना में, तो मैंने एक भजन लिखा था और मैं बहुत भावुक हो गया था उस भजन को लिख के, क्योंकि अब इस समय मेरा श्री माता जी के साथ ऐसा संपर्क था कि मैं, श्री माता जी कुछ कहती थी तो उसको लिख के मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी कविता बनती थी, एक ऐसी कंपोजिशन बनती थी जो कि सीधा दिल को छूती थी। जैसे श्री माता जी ने जो मेरा पहला गाना बॉम्बे में अप्रूव किया था कि अपने हृदय के सारे द्वार खोल, उसी तरह का ये भजन था कि जब हृदय में बसे मेरी माता। इस भजन को मैं श्री माता जी को मिलने गया प्रतिष्ठान, दिल्ली से स्वयं आ गया, श्री माता जी के बुलाए बगैर आ गया, और मेरा बहुत दिल था कि श्री माता जी को ये भजन सुनाऊं। और वही हुआ, जब मैं प्रतिष्ठान में पहुंचा तो वहां पे मैंने इजाजत मांगी कि श्री माता जी को एक भजन सुनाना है। तो उन्होंने कहा कि श्री माता जी एक मीटिंग पर है और वो कुछ लोग बैठे हैं और आप आज बड़ा मुश्किल है, श्री माता ने मना किया है कि उनको कोई आज डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं चुपचाप बाहर बैठा। तो 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अंदर से जो वहां पे देख रेख कर रहे थे पूना के सहयोगी, वो आए और बोले कि आप चाहे तो आप श्री माता जी के दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार कर सकते हैं, और जैसे ही वहां से पता चलेगा कि मीटिंग खत्म हुई, आप तुरंत जाके श्री माता जी को मिल लेना। ये उनकी बहुत मुझ पे मेहरबानी थी, और मैं वहां जाके दरवाजे के बाहर बैठ गया। अब जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर बैठा, तो श्री माता जी ने किसी को दरवाजे पे बाहर भेजा और खोल के बोला कि देखो कौन बैठा है बाहर। तो वो बाहर आके बोले, माँ संजय बैठा है। तो माँ ने एकदम कहा कि उनको अंदर भेजिए। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो श्री माता जी कहने लगे कि आप कब से बैठे हैं। मैं कहा, श्री माता जी हो गए होंगे 2 घंटे। तो आपने बताया क्यों नहीं? आपको पता है कि आप तो हमारे आपका परिवार और हमारे परिवार, हम समधियों के रूप में जुड़े हैं। तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, मैंने अपने दोनों कान पकड़े, और फिर श्री माता जी हंस के बोली। और जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो वहां देखता हूँ कि अ, वरिष्ठ हमारे इंडिया के सहयोगी बैठे थे। मुझे याद है राहुरी के धुमाल साहब थे, और 2-3 और वरिष्ठ पुराने सहयोगी नासिक के, और फिर कुछ फॉरेनर्स भी बैठे थे, और कुछ अच्छी चर्चा चल रही थी सहज के बारे में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। और श्री माता जी ने, मैंने श्री माता जी को कहा कि श्री माता जी मुझसे भूल हो गई, मेरे को इस समय नहीं आना चाहिए था। तो जब उन्होंने कहा कि ये परिवार का, आपका हमारा ऐसा रिश्ता है कि आप बाहर बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, आप अंदर आइए। तो जब मैं आया तो मैं, माँ हंस के कहती है कि आप तो दुविधा में हो गए। दुविधा, और सबको बोलने लगे, देखिए एक तरफ से ये हमारे रिश्ते में है कि हमको प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको वेलकम करना है जब भी ये हमारे घर आएंगे, मगर अब तो ये मेरे बेटे हो गए, ये मेरे बच्चे हैं, और इनको मैं संगीत में तैयार कर रही हूँ, और देखिए इनकी उत्सुकता कि जब भी कुछ तैयारी होती है ये मेरे दर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो इमीडिएटली श्री माता हंसने लगी, तो मुझे कहने लगी, अब तुम्हारा क्या रोल है? तो मैंने कहा, श्री माता जी आपके बेटे का है। और मैं उनके चरणों में झुक गया, और मैंने कहा, आप अपना कार्य कर लीजिए, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा, नहीं, आप कुछ लिख के लाए हैं, आप अभी के अभी सुनाइए,
तो फिर मैंने शिव माता जी को, और मैंने इस बार इसकी धुन बनाई थी, है, तो वो मैंने माँ को सुनाया। जब मैंने माँ को वो सुनाया तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ को पहली बार रोते देखा, और पूरे के पूरे सारे सहयोगी दंग रह गए। और श्री माता जी ने कहा कि इस भजन में इतना सोज है, इतनी इतनी महाकाली की शक्ति मेरी जाग रही मेरे अंदर। अब सबको बोला आप चैतन्य देखिए, और मुझे कहा कि आप तो ये मेरे जन्मदिन पे गाइए, आप इसको शिवरात्रि पूजा में गाइए। ये हृदय का भजन है, जब हृदय में बसे मेरी माता। तो ये ऐसा भजन है। और फिर मुझे कई मौके लगे, मेरे ख्याल है 8-9 पूजाओं में, चाहे शिवरात्रि पूजा थी चाहे जन्मदिन की पूजा थी, श्री माता जी ने बुला के ये भजन मुझसे गवाया। नॉट ओनली दैट, उतना ही नहीं, ये भजन मैंने किसी फॉरेन के ट्रिप में जब बाद में गया था, तो श्री माता जी ने मुझे जब स्टेज पे बुलाया तो बहुत भावुक होकर मैंने भजन उनको सुनाया। ये भजन मैं अपर्णा को बोलूंगा कि अंत में आखिरी भजन पूरा का पूरा जरूर, मेरा जो परफॉर्मेंस है माँ के आगे जो विदेश में हुआ था, वो आपको जरूर पेश करें इस प्रोग्राम के बाद। तो ये तो रही एक कुछ यादें 87-88 की, जबकि ये भजन तैयार हुए। तो अब ये भजन भी रूहानी रोशनी का हिस्सा बन गया। इसके अलावा कविता कृष्णमूर्ति जी के ऊपर जो कार्य करना पड़ा, उनके साथ बैठ के मेरे को एक और याद आती है कि मैं जब, एक भजन था ऐसा जो मैंने पूर्ण उर्दू में लिखा, और उसकी एक ऐसी याददाश्त है कि रात को 2:30 बजे के करीब मैंने उठ के अपनी धर्मपत्नी को जगाया और कहा कि देखो, कुछ उर्दू में मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लिखो। कह रही यार, रात के 2:30 बजे हैं, अभी आप क्या कुछ लिखना चाहते हैं, सुबह उठ के लिखेंगे। तो सोने लगी। मैं कहा नहीं, उठो और तुम इसको लिखो, मेरे अंदर से आ रहा है, मैं खुद नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसने लिखा, और उसने लिखा, और जब लिख के हम लोग सो गए, सुबह उठते ही मेरे को लगा कि नहीं, भजन को थोड़ा सा पूरा पढ़ते हैं। तो पूरा काफी उर्दू के शब्द थे उसमें, जो मैं भी नहीं समझ रहा था कि मैंने क्या लिखा है। तो मेरी मिसेज ने कहा, आराधना जी ने, कि मेरे मामा जी जो हैं वो उर्दू के स्कॉलर हैं, तो हम लोग तैयार होकर उनके पास चलते हैं, उनको सुनाते हैं पहले। तो जब हम गए उनके पास, तो उन्होंने जब सुने वो शब्द, जो मैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, पर आपको मैं भजन सुनाऊंगा, कविता जी की आवाज में है। बेजार बिलखते दिल जभी खुदाए जन्नत मांगेंगे, कतई तगाफुल ना होंगे गर पाक इरादे कायम हो। तो ये इसकी शुरुआत है। और जैसे जैसे ये भजन चलता है, जो उसकी एक अंतरा है जो बहुत ही टफ उर्दू में था, वो मैंने जब उनके मामा जी को सुनाया तो वो एकदम खड़े हो गए, बोलने लगे ये किस का लिखा हुआ है, ये कोई बहुत स्कॉलर है जिसने लिखा है। तो मैंने हाथ कान पकड़ के कहा कि नहीं मामा जी, ये तो रात को इनको उठा के मेरे अंदर से बह रहा था तो इन्होंने लिखा है। तो वो कहने लगे कि ये तो बहुत उम्दा लिखा है आपका। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब समझाया। मजे की बात यह है कि जब रूहानी रोशनी की तैयारी हो रही थी, तो ये भजन श्री माता जी का को मैंने जब बताया, तो श्री माता जी ने कहा कि इतनी टफ उर्दू कौन समझेगा, मगर है तो कमाल का। आपने कई बातें बहुत पते की लिखी हैं, मगर इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ शब्दों को सरल किया, फिर भी कुछ वो जो जो टफ उर्दू थी वो अभी भी है उसमें। तो अ, मैं आपको उस भजन का भी एक झलक, जो टफ उर्दू वाला वो अंतरा है, वो मैं अपर्णा जी को बोलूंगा कि वो आपको इस प्रोग्राम के बाद चला के देंगे। तो इस तरह से आपको याद, ये मजा आ रहा है क्योंकि ये सब यादें बार बार मेरे आ रही हैं, और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि रूहानी रोशनी जैसी जो कैसेट थी उसकी तैयारी हुई, और सपन जगमोहन की टीम को लेकर हम पहुंचे वर्ली। वर्ली में एक स्टूडियो था, संतोषी जी चलाते थे, और उन्होंने अपनी मशीनों से हमारे को वाकिफ किया। और बेनी बेनी नाम का एक अरेंजर था जो फिल्मों के लिए अरेंज करता था। तो हमने फिर उनके साथ बातचीत करी, और उस समय 1988 में, मुझे अभी भी याद है, लगभग 2 से ढाई लाख का उन्होंने बजट दिया था। उनका कि 4 दिन की रिकॉर्डिंग लगेगी, और उस समय हम लोग को 500 या 600 रुपये घंटा
का समय लगता था, और 8 8 10 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितनी देर स्टूडियो आप ले सकते हैं आप उतना मल्टीप्लाई हो जाता था। और कविता जी की भी फीस देनी थी, हालांकि कम थी, फिर भी कुछ देना था उनको। उसके अलावा म्यूजिशियंस भी 10 12 उनका भी था। और सब कुछ मिल मिला के 2 2.5 लाख का बजट बना। तो जब हमने श्री माता जी को बोला कि माँ, जो आप चाहती हैं कि बहुत उम्दा कैसेट तैयार हो, तो ये इतने बजट का बन रहा है, बहुत महंगा है। इससे तो मैंने जब दिल्ली में रिकॉर्डिंग्स की थी, तो प्रेरणा में भी मेरा 40,000 रुपये लगा था। और पहले जो 2 कैसेट बने थे वो तो कमाल है, वो तो पूरे 24 गाने मैंने 20,000 के अंदर बना दिए थे। और उस समय माँ ने मम्मी, मेरी मम्मी ने पैसे दिए थे। जब बाद में श्री माता जी ने कहा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट सहयोग का है और ये मैं दूंगी, तो फिर मेरी मम्मी और श्री माता जी में तब बहस हुई थी। तो उन्होंने कहा कि माँ, ये मेरे बच्चे का जो हृदय का कार्य मुझे कर लेने दो। तो श्री माता जी ने फिर इजाजत दी। और उसके बाद से श्री माता जी ने मुझे कह दिया कि जितनी भी रिकॉर्डिंग का खर्चा जो होना है, ये क्योंकि सहज का कार्य है, इसको मैं दूं। तो श्री माता जी ने फाइनली पूरा का पूरा पैसा पहले से ही हमको दे दिया कि आप पूरी रिकॉर्डिंग इस अनुमान से करिए। और फिर बताया कि कैसे हमको पूजा करनी है, कैसे नारियल तोड़ना है, 108 नाम पढ़ने हैं, बंधन देना है, ध्यान करना है। उसके बाद शुरुआत होगी। तब रूहानी रोशनी कैसेट का जो है निर्माण हुआ। मैं कभी नहीं भूल सकता। ये एक ऐसा समय था जिसने इतिहास रचा है इस पूरे कैसेट के बनने में। और बाद में गणपति पुले में इसको माँ ने कैसे पहुंचाया, और कैसे माँ ने फॉरेनर्स को जो श्री माता जी के साथ रहते थे, उनको एक मीटिंग में बुला के मेरे को साथ में बैठाया, जगमोहन जी को बैठाया, और कहा कि देखिए, ये ऐसा कैसेट है जो पूरे विश्व में मैं चाहती हूँ कि हर सहयोगी इसको सुने। तो आप सबको ये विदेश लेके जाना है, वहीं से मास्टरिंग होगी, क्योंकि क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो देख चुकी थी कि जो क्वालिटी मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जैसे आदिशक्ति पूजन 1, आदिशक्ति पूजन 2, प्रेरणा, वो क्वालिटी माँ को लगी कि इतनी उम्दा नहीं है, इसको और उम्दा होना है, इसको बहुत ही बढ़िया होना है। तो श्री माता जी ने फिर, मुझे याद है जब इस रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हुई, तो श्री माता जी ने इसको पर्सनली स्वयं मॉनिटर किया बाय टेलीफोन। तो जब मैं स्टूडियो पहुंचा और हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, तो श्री माता जी से फोन पे बात होती थी। हर गाने को रिकॉर्ड करने के बाद श्री माता जी वहां से चैतन्य लेके हमें बताती थी कि कैसा चल रहा है। और जब एक दिन की रिकॉर्डिंग हो जाती थी, तो हम श्री माता जी के पास जाते थे, उनको सुनाते थे, और श्री माता जी सुन के फिर हमें बताती थी कि इसमें कोई तब्दीलियां। और मैं सच बता रहा हूँ, एक बार तो रिकॉर्डिंग के बाद श्री माता जी ने शब्द बदली करवाए, और फिर से बुलाया कविता जी को, और वो गाने को, उन लाइनों को फिर से गाया। मतलब एक ऐसा अनुभव है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि श्री माता जी ने पर्सनली इस पूरे टेप को, रूहानी रोशनी को मॉनिटर किया। और यही रूहानी रोशनी है जो पूरे विश्व में बहुत बहुत लोग इसको मांगने लगे और उन तक पहुंची। और श्री माता जी इसको हर कंट्री में उन्होंने लेकर पूरे विश्व में सहयोगियों को दिया। और इसी कैसेट को लेकर श्री माता जी रशिया लेके गई। और जहाँ जब रशिया में सहयोग शुरू हुआ, तो ये कैसेट सबसे पहले श्री माता जी ने पूजा के समय 1,008 कैसेट मेरे से बनवा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये एक वो कहानी है जिसको मैं आपको तरीके से एक एक करके गिन गिन के बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके इस रिकॉर्डिंग के बीच में कुछ ऐसे हादसे हुए, कुछ ऐसे चमत्कार हुए, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जरूर जानें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज दशहरा के दिन मैं ऐसा समय है मेरा माँ के साथ जो आज यादों में मैं लेकर आया हूँ कि भूले नहीं भूलता। मगर अब मेरे को लगता है कि आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, काफी समय हो गया है। अब इसको अगले एपिसोड में 10 में लेके जाएंगे। आपको कुछ तस्वीरें और कुछ भजन जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है, वह मैं कल्पना जी से कहूंगा कि मेरे इस टॉक के बाद उसको जोड़ें। शायद 10 15 मिनट उसको भी जाएंगे, तो उसको आप एंजॉय करिए। और फिर मिलते हैं एपिसोड 10 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत
दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं। और जब भी मेरा समय मुझे ठीक लगे, मैं आपके पास एपिसोड 10 को लेके हाजिर होता हूँ। जय श्री माता जी, जय हिंद। मम माता भगवती, मम माता भगवती, अंग संग रहती हो, अंग संग रहती हो, हृदय मेरे में गंगा सम बहती हो। मम माता भगवती, मम माता भगवती, मम माता भगवती, मम माता भगवती। दर्शन की आस मधुर धड़कन है, तव चरणन का स्पर्श सरस जीवन है। तुम निर्लेपा नित्या निराकारा निराकुला हो, अनाहता निष्कला हो। मम माता भगवती, मम माता भगवती, मम माता भगवती, मम माता भगवती। कर ले माता ध्यान बंदे, कर ले माता ध्यान, ओए कर ले माता ध्यान, कर ले माता ध्यान, तेरा होगा उत्थान। ओए कर ले माता ध्यान बंदे, कर ले माता ध्यान, ओए कर ले माता ध्यान। सब कुछ अपना और सब कुछ है पराया, भाविच ही है सब कुछ अपना और सब कुछ है पराया। अंत समय पछताएगा अगर मानो ना अपनाया, अंत समय पछताएगा अगर मानो ना अपनाया। भटके मुसाफिर रुक जा हुन तू, ओ भटके मुसाफिर रुक जा हुन तू, इस विच है कल्याण। समय नु पहचान बंदे, समय नु पहचान, ओए कर ले माता ध्यान बंदे,
कर ले मादा ध्यान ओए कर ले मादा ध्यान कर ले मादा ध्यान तेरा होगा उत्थान ओए कर ले मादा ध्यान बंदे कर ले मादा ध्यान ओए कर ले मादा ध्यान। अवतर के माने योग सहज सिखलाया कलयुग विच अवतर के माने योग सहज सिखलाया भव सागर माया नु तर के धर्मातीत बनाया भव सागर माया नु तर के धर्मातीत बनाया हृदय कमल विच जोत जला ले ओ हृदय कमल विच जोत जला ले कर्मा दावान समय नु पहचान बंदे समय नु पहचान ओए कर ले मादा ध्यान बंदे कर ले मादा ध्यान ओए कर ले मादा ध्यान। The next singer is none other than Sanjay Talwar. The opening of the heart, and I asked you, you said that the heart is opening, and then the song flowed and we enjoyed it very much 8 years ago, and I would like to share the same song with you today.
जब हृदय में बसे मेरी माता, 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 जब हृदय बसे मेरी माता, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो, जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। अपने दिल की कली जब सहज में खिली, शिव की शक्ति हमें तब ही हासिल हुई। इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, कहीं डूबा रहूं साहिल तू ना, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, जब हृदय में बसे मेरी माता, 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 पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। अनुकंपा जब भी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। संतुलन का पिघला में ऐसा बने, संतुलन का पिघला में ऐसा बने, कर्म करते नहीं है ये होते स्वदेश।
जीवन ये तीरथ बने। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता। तुम समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। स्वयं माँ के द्वार बसे, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे। भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे। भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। शुद्धता विवेक की मूरत बने, शुद्धता विवेक की मूरत बने। इतनी शक्ति वो दे कैसे हनुमान हो। वो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर, वो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो अगर। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता। पूर्ण समर्पण हो, आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, 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 जब हृदय में बसे मेरी